बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल के चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है विरसा। देखिए भाइयों और बहनों, जहाँ इंसानी ज़िंदगी के अंदर और खुसूसन इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर दीगर मसाइल होते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला विरासत भी होती है। इस्लाम ने दौलत की तकसीम में एतदाल कायम रखने के लिए कुछ बुनियादी उसूल वज़ा किए हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए तो आजकल का मुआशरती हिजान बड़ी हद तक खुद ब खुद रफा हो सकता है। सबसे पहले ज़कात का हुक्म दिया कि अमीर अपनी आमदनी पर नहीं बल्कि अपने रासुल माल पर एक खास शरह से अदायगी करे, जो कौमी बैतुल माल में जमा होकर तमाम मुस्तहिक राया की जरूरियात पर खर्च हो। ज़कात के मुकर्रर और वाजिब मिकदार के अलावा लोगों को सदकात देने का हुक्म दिया ताकि माल अमीरों के पास से निकलकर गरीबों और मुस्तहिकों तक पहुंचता रहे। फिर सूद लेने और देने की ममानियत फरमाई। दरअसल बहुत सी खराबियों की जड़ सूद में छुपी हुई थी। सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों आखिर कर नुकसान में रहते हैं। चौथा हुक्म वसीयत से मुताल्लक दिया कि आसूदा हाल लोग अपनी मौत से पहले 1/3 जायदाद तक की वसीयत कर दें ताकि बाद में झगड़े पैदा ना हो, या इस माल से रिफाए आम के 20 काम चल सकते हैं। और सबसे आखिर में विरासत के अहकाम कुछ ऐसे तरीके पर वज़ा किए गए हैं कि उन पर अमल करने से सरमाया चंद हाथों में जमा नहीं रह सकता, बल्कि उस जगह हम पहली 3 शिकों यानी ज़कात, सदका और सूद पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मौजू इससे खारिज है। अलबत्ता वसीयत और कानून विरासत पर अगर हम कुरान की रोशनी में गौर करें तो वसीयत के हवाले से कुरान ने जहां भी तरके की तकसीम का हुक्म दिया है, उससे पहले वसीयत की तामील और मैयत के कर्ज की अदायगी के लिए कहा है। वसीयत और कर्ज से मुताल्लिक ये अहकाम ऐसे हैं कि औरत हो या मर्द, इनकी तामील सब पर वाजिब है। इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा की आयत नंबर 180, तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ जाए और अगर वो अपने वालिदैन और अकरबा के लिए बड़ा सरमाया तरके में छोड़कर जा रहा है तो वो दस्तूर के मुताबिक अच्छी तरह वसीयत करे। ये मुत्तकीन पर एक फर्ज है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत को सूरह निसा की वरसे वाली आयत से, जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा, मनसूख करार दिया है। हालांकि इन ही आयत में 4 जगह तरके की तकसीम से पहले वसीयत की तामील और कर्ज की अदायगी का हुक्म मौजूद है। इसके अलावा सूरह माइदा में वसीयत को कलमबंद करने और इससे मुताल्लिक शहादत मुहैया करने की हिदायत भी आई हैं। और सूरह माइदा उन सूरतों में से है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई। इससे बात साबित होती है कि यह वसीयत वाली आयत मनसूख नहीं, कुरान की अंदरूनी शहादतों के अलावा हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा के आखिरी जमाने तक वसीयत की इजाजत भी देते रहे हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हज्जतुल विदा के दौरान में ऐसा सख्त बीमार हुआ कि मौत के किनारे तक पहुंच गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काफी मालदार आदमी हूं और एक बेटी के सिवा मेरा कोई वारिस नहीं है, क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज किया 2/3 माल की? फरमाया नहीं। फिर अर्ज किया आधे माल की वसीयत कर दूं? फरमाया नहीं। फिर मैंने अर्ज किया 1/3 माल की वसीयत कर दूं? तो आपने फरमाया हाँ, 1/3 माल की खैरात यानी वसीयत करो, और 1/3 भी बहुत है। अगर तुम अपने वारिसों को खुशहाल छोड़ो
تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس اور محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو بھائیو دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع انتظام آپ کے لیے کر دیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اعلان اور بھی زیادہ توجہ طلب ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین یا کوئی ایک فوت ہوتے کے قریب پہنچ کر اپنی ساری کی ساری جائیداد اور سب کا سب مال و دولت غربا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن سارا نہیں دے سکتے۔ آپ کی اولاد، آپ کے عزیز اقربا، آپ کے بہن بھائی اگر ہیں تو ان کا اس پر زیادہ اختیار ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد کا اس پر اختیار ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق ساری جائیداد کسی بھی ٹرسٹ کو، کسی بھی خدمت والے ادارے کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وارث حقیقی اس پر متفق نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ارد گرد کے لوگ لمبی لمبی عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اجی اگر اتنا مال فلانے کو دے دیتے تو کیا تھا؟ بھائی دے دیتے صحیح تھا، لیکن اگر نہیں دے رہے تو آپ کو بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا تھا اور اس نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد اس کا اہل نہیں بنایا، اور اپنا ترکہ، اپنا مال اگر ان تک نہیں پہنچا، کوئی ایسا انتظام کر کے گیا کہ وہ دوسروں کو مل گیا، یا وہ اور اس کی اولاد کمزور تھی، ارد گرد اس کی جائیداد کی سائیڈوں والے لوگ طاقتور تھے اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ان کے جائز حقیقی ورثاء کو اگر وہ پراپرٹی نہ ملی تو یہ شخص بھی کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کا جائز حق انہیں کیوں نہیں دیا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، وراثت کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ اپنے ورثاء کو کبھی بھی اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے حقیقی وارثوں کو آپ لا تعلق نہ کریں، ان کا حق نہ مارے۔ ہاں، 3/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی سارا مال آپ کے جائز وارثوں کا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔